अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ईद उल अज़हा के दिन ये बिल्लियाँ कहाँ गायब हो जाती हैं, आपको अक्सर नज़र नहीं आएंगी। अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं तो मेरी इस वीडियो को आखिर तक मुलाज़ा कीजिएगा। यकीन माने बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। आपको ये जानकर हैरानगी होगी कि 8 अगस्त को बिल्लियों का आलमी दिन मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का आगाज इंटरनेशनल फंड एनिमल वेलफेयर ने किया था। इस दिन को मनाने का मकसद बिल्ली जैसी मासूम जानवर का ख्याल रखने की जानिब तवज्जो दिलाना है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे जैसे शेर की खाला भी बिल्ली को कहा जाता है। अब आपको ये भी बताएंगे कि ईद उल अज़हा के मौका पर बिल्लियां कहाँ रूपोश हो जाती हैं और कौन से लोग हैं जो बिल्ली की भी कुर्बानियां करते हैं। उसके अलावा आपको ये भी बताएंगे कि बिल्ली को ख्वाब में देखने की क्या ताबीर हो सकती है। वीडियो नहायत ही दिलचस्प होने वाली है, लिहाजा वीडियो को आपने स्किप नहीं करना और आखिर तक लाजमी देखना है। प्यारे दोस्तों, याद रहे कि अल्लाह ताला ने इस कायनात में जो भी मखलूक पैदा की है उसके पीछे कोई न कोई हिकमत जरूर है। बिल्ली को पैदा करने की हिकमत के बारे में कहा जाता है कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम की उम्मती जो कश्ती में सवार थे तो उनको चूहों से तकलीफ होने लगी, तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ की और अल्लाह के हुक्म से शेर की पेशानी पर हाथ मारा, जिससे शेर को छींक आई और उससे बिल्ली निकल पड़ी। इसलिए बिल्ली की शक्ल शेर की तरह है और इन बिल्लियों ने कश्ती में मौजूद चूहों का सफाया कर दिया। दोस्तों, कहा जाता है कि बिल्लियां अपनी ज़राफ़त और नफासत में बहुत ज्यादा मशहूर हैं। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि बिल्ली अपनी जबान से अपने चेहरे को साफ करती है और बिल्ली के बदन पर कोई चीज लग जाए तो फौरन उसे साफ कर लेती है। प्यारे दोस्तों, अब बात करते हैं बिल्लियों के ईद उल अज़हा के दिन रूपोश हो जाने की वजह। तो याद रखिए, इस हवाले से कई बातें मशहूर हैं, जिनमें पहली ये बात कि इस बारे में कहा जाता है कि कुर्बानी के दिन बिल्लियां अपनी ऐसी जगहों पर चली जाती हैं जहां पर उनको वाफर मिकदार में कुर्बानी के जानवरों की बाकियात मिल जाती हैं। यानी लोग कुर्बानी के जानवरों की बाकियात जहां फेंकते हैं, बिल्लियां वहां पहुंच जाती हैं। लेकिन बाज लोगों का कहना ये भी है कि वो खून से खौफजदा हो जाती हैं, इसलिए कुर्बानी के दिन वो खून देखकर भाग जाती हैं और कहीं छुप जाती हैं, नजर नहीं आती, और यही वजह पहली वजह से ज्यादा माकूल नजर आती है। जबकि बाज लोगों का ये भी कहना है कि चूंकि कुर्बानी के दिन फरिश्ते कसरत से उतरते हैं, इसलिए बिल्लियां उन फरिश्तों को देखकर छुप जाती हैं और यही उनकी रुपोश होने की वजह बताई जाती है। दोस्तों, इस हवाले से आपका क्या मुशाहिदा है, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों, जो लोग बिल्लियां पालने का शौक रखते हैं उनके लिए कुछ दिलचस्प और मुफीद मालूमात शामिल करते हैं कि जो माहिरीन हैवानात और माहिरीन तजुर्बात की बुनियाद पर साबित की हैं। ये मालूमात सबके लिए दिलचस्प और हैरत अंगेज हैं, लेकिन ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए मुफीद है जिन्होंने बिल्लियां पाल रखी हैं और उनका शौक रखते हैं। माहिरीन के मुताबिक बिल्लियों की औसत एवरेज उम्र 13 से 17 साल होती है, मगर अक्सर बिल्लियां 20 साल की उम्र तक पहुंच जाती हैं और बिल्लियां आपस में कभी भी म्याऊं कह कर बात नहीं करती। तो जब भी आपकी बिल्ली म्याऊं करे तो जान लें कि वो आपसे मुखातिब है। नाजरीन, बिल्ली के पंजों में मौजूद गोश्त नहायत हसास होता है, लिहाजा उसे छूने से बेहद गुरेज करें। और माहिरीन का कहना यह भी है कि अपनी बिल्ली के पंजों की जड़ में मौजूद नाखन काटने से भी गुरेज करें। ये उनके लिए बहुत तकलीफ देह अमल होता है और उनकी जगह उन्हें खुरदरी सतह फराहम करें, इस पर वो अपने नाखन खर्च सकें। यह भी जरूरी है कि कोई खुरचने से बिल्लियों के पुराने नाखन टूट जाते हैं और नए नाखन उगाते हैं जो उनके लिए जरूरी हैं। अलबत्ता नाखन बड़े हो जाएं तो 2 से 3 हफ्ते बाद में थोड़ा थोड़ा काटा जरूर जाया जा सकता है। अगर आपके घर में बिल्ली के अलावा दूसरे पालतू जानवर भी हैं तो तमाम जानवरों को एक दूसरे से इंट्रोड्यूस करवाएं ताकि वो एक दूसरे के दोस्त बने। और याद रखें, बिल्लियों को प्यास बहुत लगती है, लिहाजा उनके लिए हर वक्त ऐसी जगह पानी रखें जहाँ वो बआसानी पहुँच सकें। नाज़रीन, आपको यहाँ बताते चलें कि बिल्लियाँ अपने आप को हमेशा चाट कर साफ सुथरा रखती हैं। अगर उनके बालों को कंघी करने की कोशिश करें तो उन्हें बहुत तकलीफ होगी और उनके बालों की तादाद में भी कमी आना शुरू हो जाएगी। और नाजरीन, बिल्लियों को नहलाने की जरूरत भी नहीं है। बाज बिल्लियां पानी से बहुत घबराती हैं। बिल्लियों के कान साफ करने के लिए जानवरों के डॉक्टर्स के पास एयर क्लीन्स तजवीज करते हैं डॉक्टर्स, जिन्हें एहतियात से इस्तेमाल किया जा सकता है। बिल्लियों के दांत साफ करना एक मुश्किल काम है, ताहम आपने कोशिश करनी है कि हफ्ते में 1-2 बार ये काम करना है।
یہ بلی کی صحت مندی کے لیے بہت ضروری ہے۔ دوستو یہ تھی دلچسپ معلومات بلی کو پالنے کے حوالے سے۔ اب آپ کو بتاتے چلیں کہ خواب میں بلی دیکھنا کیسا ہے اور اس کی تعبیر کیسی ہے۔ حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خواب میں بلی فسادی چور ہے۔ اگر کوئی خواب میں دیکھے کہ بلی اس کے گھر آئی ہے تو یہ دلیل ہے کہ معروف چور اس کے گھر آئے گا، اور اگر نامعلوم بلی اس کے گھر آئی ہے تو نامعلوم چور آئے گا۔ اگر دیکھیں کہ گھر سے کوئی چیز کھا گئی ہے یا بلی لے گئی ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ چور اس کے گھر سے کوئی چیز لے جائے گا، اور اگر دیکھیں کہ بلی کو مارا ہے تو اس بات کی دلیل ہے کہ چور کو مارے گا۔ حضرت ابراہیم کرمانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جس نے خواب میں دیکھا کہ اس نے بلی کا گوشت کھایا ہے تو اس بات کی دلیل ہے کہ اس کو اسی چور کا مال حاصل ہوگا، اور اگر دیکھے کہ بلی کے ساتھ فائٹ کرتا ہے اور بلی نے اس کو خراش لگائی ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ بیماریوں میں مبتلا ہو جائیں گے، اور اگر بلی کو مغلوب کیا ہے تو دلیل ہے کہ بیماری سے شفا پائیں گے۔ اگر بلی نے اس کو کاٹا ہے اور اس بات کی یہ دلیل ہے کہ بیماری بہت لمبے عرصے تک چلے گی، اور بعض اہل تعبیر نے بیان کیا ہے کہ بلی کی تعبیر میں خادم ہے۔ پیارے دوستو آپ کو بتاتے چلیں کہ اسلام میں بلی حلال نہیں ہے، لیکن اس کو پاکیزہ اور طاہر حیوانات میں شامل کیا جاتا ہے۔ اور ناظرین جو بلیاں کسی کی ملکیت میں نہ ہوں انہیں پالنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں عبداللہ بن عمر سے حدیث ثابت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عورت کو بلی کی وجہ سے مار دیا گیا۔ اس عورت نے بلی کو باندھ دیا یہاں تک کہ وہ مر گئی، اور اسے نہ کھانے کے لیے کچھ دیتی تھی نہ پینے کے لیے کچھ دیتی تھی، اور نہ ہی اسے چھوڑا کہ وہ زمین کے کیڑے مکوڑے کھائے، تو وہ عورت بلی کی وجہ سے آگ میں داخل ہو گئی۔ دوستو روایات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ بلی اگر کھانے میں سے کوئی چیز کھا جائے یا پی جائے تو وہ پلیت اور نجس نہیں ہوگی، کیونکہ ابو داؤد وغیرہ میں حدیث ہے کہ ایک عورت نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ہریسہ بھیجا تو وہ نماز پڑھ رہی تھی اور نماز میں اشارہ کیا کہ اسے رکھ دیں، اور بلی آئی اور اس میں سے کچھ کھا گئی۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی نماز کے بعد جس جگہ سے بلی نے ہریسہ کھایا وہاں سے آپ نے بھی کھایا، اور فرمایا کہ بلا شبہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ یہ بلی پلیت اور نجس نہیں ہے۔ دوستو آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک لازمی کیجیے گا۔